10वीं कक्षा 28वें दिन आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जानने वाले हैं ब्रिज कोर्स में जो क्षेत्र है श्रवण लेखन भाषण। यहाँ पर जो अपेक्षित कौशल है कि हम कविता का रस ग्रहण करेंगे और कठिन समय लगाने वाले जो शब्द हैं, अंश मुद्दों का जो अंकन है वह कैसे करना होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अच्छा चरित्र किसे कहते हैं यह स्पष्ट करेंगे। अच्छा चरित्र किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पद्य है वह पढ़ेंगे। सबसे पहले वरदान नहीं, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। यानी इसके नीचे इस काव्य पंक्ति के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। उत्तम चरित्र के लिए आवश्यक गुण क्या है? उत्तम चरित्र के लिए शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, यह 4 गुण यहां पर लिखने हैं। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता। शिक्षा का आधार क्या है? देखिए, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। नैतिक आधार, शिक्षा का आधार कौन सा है? नैतिकता। सफलता की खुशी में हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। किसे नहीं भूलना चाहिए? कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। संस्कृति का सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए, यही लिखना है। आगे आने के बाद और कुछ काव्य पंक्ति है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इसमें हम सार ग्रहण करने वाले हैं कि हम इस सार ग्रहण में निर्माणों के पावन युग में हम जानने वाले हैं कि यह जो काव्य है, यानी जैसे हमने पहले काव्य का भी विश्लेषण हम करेंगे। शील, विनय, आदर्श, इस सभी कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान संस्कृति के सम्मान जगत का कल्याण उत्थान करने हेतु साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। कि चरित्र क्या होता है? चरित्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यह युग विकास युग है, नवनिर्माण का युग है। लेकिन इस निर्माण के साथ हम अपनी चरित्र की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने चरित्र का भी निर्माण करें। कभी कहते हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार फैला है। चारों ओर क्या फैला है? भ्रष्टाचार फैला है। लेकिन इस वातावरण में हमें अपने साथ साथ अपनी भूमि धरती का ध्यान रखना है, उसे भूलना नहीं है। हमें कभी कहते हैं कि सागर बहुत बड़ा है, इसको पार करना आसान नहीं है, लेकिन साहसी व्यक्ति अपनी नाव बीच भंवर में छोड़कर नहीं भागता, उसे पार लगाकर ही दम लेता है। यानी यहाँ पर कहाँ है? आगे
आविष्कारों का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। जीवन का जो उत्थान है, विकास है, वह कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी तरह हमें अपने जीवन में साथ साथ अपनी भूमि धरती का ध्यान रखना है। कभी कहते हैं कि हमें क्या करना है कि अनुसंधान रखना है। कभी कहते हैं कि अपने अच्छे आचरण से, विनम्र स्वभाव से आदर्श बनना चाहिए, लेकिन हमें आदर्श बनते वक्त दूसरों को अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। यानी चांदनी की रोशनी थोड़े समय के लिए होती है, उससे मोहित होकर हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। कभी कहते हैं कि अपनी हित साधन की आंधी में हमें संसार से कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। आगे और कहते हैं कि नए आविष्कार किए हैं वो मनुष्य के काम नहीं है, इससे किसी का भी भला होने का वाला नहीं है, तो यह वह विज्ञान आविष्कार किसी काम का नहीं है जो मानव जाति के भलाई के लिए ना हो। भौतिक वालों का अपने पर प्रभाव न पड़ने दे। कभी कहते हैं कि युग निर्माण का है, वो यह युग बहुत पवित्र है, पर युग के साथ साथ चरित्र निर्माण भी जरूरी है। यही उनका इस काव्य पंक्तियों में कहना है। तो हमने पूरे कविता का सार ग्रहण किया। अब हमें उसके नीचे जो जो कृति दी गई है, उस कृति के बारे में हमें लिखना है, सृजन करना है हमें। मेरे सामने कोई दुर्घटना घटी तो मैं क्या करूँगा, यह स्वमत हमें लिखना है। यदि मेरे सामने कोई दुर्घटना घटी तो मैं उस दुर्घटना में जो नैतिकता से मानव को सहायता करने की जरूरत होती है, अगर हमने मेरे सामने एक आध दूसरा अपघात हुआ है, मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया, तो मैं क्या उस व्यक्ति को छोड़ के भाग जाऊंगा, या मैं देखते हुए भी ना देखा करूंगा? तो यह मेरी नैतिकता नहीं है। मुझे मानव जाति के लिए, मानव को इस युग में मानव को मानवता से रहने की नैतिकता मुझ में आनी चाहिए, यही मैं करूंगा। कोई बेवजह छोटे बालक को पीट रहा हो तो मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? कोई अगर एक हाथ छोटे बालक को अगर उसके माता पिता पीट रहे हैं और मैं देख रहा हूं, तो मेरी भूमिका होनी चाहिए कि उसे क्यों डांट रहे हैं, उसे क्यों पीट रहे हैं, पूछना चाहिए, जानना चाहिए। अगर उसे मदद मिली तो मदद कर भी देनी चाहिए, क्योंकि बेवजह से आप अगर उस छोटे बालक को पीटते हुए देख रहे हैं तो आपकी नैतिकता है कि उसमें उस बालक की आप रक्षा करें। यही नैतिकता है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे देश की संस्कृति है। यह हमें नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे दोनों में यही संक्षेप में लिखना चाहिए। अगर आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में प्रसंग कुछ मिला तो आप इंटरनेट पर जाकर पढ़िए, और मंगेश पाडगांवकर लिखित कबीर किताब भी पढ़ना मत भूलिए। आप सभी ने यही ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।